दोस्तों आज अमन चोपड़ा का शो चल रहा था। उसमें जब उन्होंने एक सवाल पूछा था सपा के प्रवक्ता से कि क्या अगर हिंदू उग्र हो गए काशी में और उन्होंने मस्जिद को गिराने के लिए आगे बढ़े और ऐसा ही वो मथुरा में भी अगर करने के लिए आगे बढ़े तो आप क्या करेंगे। तो सपा के प्रवक्ता ने बेझिझक मतलब बिना सोचे समझे ये बोल दिया कि अगर वो उग्र होकर के आगे बढ़ेंगे तो हम उनके ऊपर गोलियां चला देंगे। मतलब अगर उन्होंने कोई भी ऐसा कृत्य किया जिससे कि वहाँ की कानून व्यवस्था में भंग होता है तो हम तुरंत ही उन हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलवा देंगे। और दोस्तों ये मैं देख रहा था और मैं दंग हो गया। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपको भूरी भूरी नमस्कार, क्योंकि कल गुड़ी पाड़वा है, यानी हमारा खिचड़ी जिसको हम बोलते हैं, दूध दही और के साथ हम चूरा के साथ खाते हैं। ये हमारे यहाँ मनाया जाता है हमारे बनारस में। तो ये इस त्यौहार की आपको भूरी भूरी नमस्कार, बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों भगवान करे आप सभी को मंगलमय ये त्यौहार आप अच्छी तरह से मना पाए। और मैं कोशिश करता रहूँगा ऐसे ही वीडियो बनाने की जिससे आप सभी को धर्म के बारे में और अधर्म के बारे में, इन दोनों चीज़ों के बारे में बार बार आपको बताता रहूँ। तो दोस्तों आते हैं आप मुद्दे के ऊपर। दोस्तों मुद्दा ये है कि सपा के प्रवक्ता के दिल में जो था उन्होंने कह दिया, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर हिंदू अगर जाकर के मस्जिद को ढहाने का काम करते हैं काशी में, मथुरा में, तो हम उनके ऊपर बेझिझक गोलियां चला देंगे अगर हम सरकार में हुए तो। मतलब शुरू से मैं आपको पूरा कहानी बताता हूँ। डिबेट चल रहा था, इन डिबेट्स के बीच में शहजाद खान थे और ये सपा के प्रवक्ता थे, वो थे, नाम तो मैंने उनका ध्यान से पढ़ा नहीं, और अमन चोपड़ा, ये जानते हैं। तो अमन चोपड़ा ने पूछा कि अगर मान लीजिए आप सरकार में आते हैं और सरकार में आने के बाद अगर हिंदू उग्र हो गए और उग्र होने के बाद वो मस्जिद के ऊपर चढ़ गए उसको ढहाने के लिए काशी में, और ऐसा ही वो अगर मथुरा में करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि वहाँ पे मंदिर ही है और मंदिर को तोड़ करके ही वहाँ पे मस्जिद बनाई गई है, तो आप क्या करेंगे। तो सपा के प्रवक्ता ने बेझिझक रूप से बोला कि अगर कोई भी कानून का हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो हम तुरंत उनके ऊपर गोलियां चलवा देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। वो ऊपर से राम राम रट रहे हैं, ऊपर से कृष्ण किस कह रहे हैं, लेकिन अंदर उनके मौला मौला अल्लाह अल्लाह ही चल रहा है। आज वो ऊपर से भले ही ये कह रहे हो कि हम कृष्ण के भक्त हैं, मेरे सपने में कृष्ण आते हैं, क्या बात है। लेकिन उनके सपने में अल्लाह ही आते हैं, आप समझ लीजिए। उनके सपने में कभी कृष्ण नहीं आएंगे, क्योंकि कृष्ण कभी भी उस व्यक्ति के सपने में नहीं आते जो देशद्रोही हो, जो राजद्रोही हो, जो हिंदू द्रोही हो और जो दुष्टाचार हो। समझ लीजिए आप, उनके सपने में कौन आता है तो अल्लाह ही आते हैं। उनके सपने में कभी भी कृष्ण नहीं आएंगे, राम नहीं आएंगे। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आप समझ लीजिए कि अगर अखिलेश यादव इतने ही राम भक्त हैं, इतने ही कृष्ण भक्त हैं, तो आज तक वो अयोध्या गए गए क्यों नहीं। अभी कुछ दिन पहले उनकी रैली भी थी, वहाँ पे बहुत बड़ी जनसभा करने वाले थे, फिर भी वहाँ पे उन जनसभा को उन्होंने निलंबित कर दिया, उसको रद्द कर दिया। आखिर क्यों। इसलिए क्योंकि मुसलमानों का वोट बैंक खिसक जाएगा। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि आप जानते हैं कि सपा का बेस ही मुसलमानों के ऊपर है। उनको पता है कि मुझे सारे के सारे मुसलमान एकजुट होकर के वोट करते हैं, और भाजपा को पता है मुझे सारे के सारे हिंदू एकजुट होकर वोट करते हैं। तो भाजपा हमेशा हिंदुओं के लिए खड़ी रहती है, हमेशा वो राम मंदिर की बात करती है, राम मंदिर उसको बनवा रही है, विश्वनाथ मंदिर वो बनवा ही रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं मथुरा बनवाएंगे, और पक्का है कि भाजपा ये करवाएगी, क्योंकि भाजपा सांस्कृतिक राजनीतिक पार्टी है। सांस्कृतिक मतलब भारत का जो संस्कृति है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये, और दूसरा वो राजनीतिक है, मतलब वो उसका बेस, उसका जो जड़ है वो हिंदू ही है, उसका जड़ हिंदुत्व ही है, उसका जड़ सनातन ही है। लेकिन सपा का जड़ ये नहीं है, सपा का पारिवारिक पार्टी है वो, और सपा हमेशा ही अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि सपा में जितने भी उनके परिवार के लोग हैं, सबके सब विधायक हैं, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, सबके साथ सीट है, सबके पास सीट है। मतलब उनके परिवार में जितने भी भाई बंधु जितने भी हैं, सबके सब कहीं ना कहीं कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आखिर और भी तो इस देश में लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको उठाइए। गरीब हैं, बहुत सारे हैं, उनको उठाइए, उनको टिकट दीजिए ना। जरूरत क्या, मतलब आप अपने पूरे घर वालों को भर देंगे। स्कूल है, जब मर्जी आया सबको घर वालों लड़कियों को भेज दिए, जाओ बेटा पढ़ के आओ। तो ये परिवारवाद की फैक्ट्री है लोग, और कुछ नहीं है। तो सपा और भाजपा में यही अंतर है कि भाजपा हमेशा ही हमारे धर्म को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहती है, और सपा हमेशा ही अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहती है। और सपा को मतलब ये नहीं कि आप हिंदू क्या करते हैं, हिंदुओं के धर्म क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपना पेट पालना है, उनको 35 करोड़ का लखनऊ में होटल बनवाना है। भाजपा ये नहीं कर रही।
तो आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप लोग आगे क्या सोचते हैं। देखिए, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं, मैं किसी का सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूं। अगर भाजपा कल को हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करेगी तो मैं भाजपा के लिए भी नहीं बोलूंगा। मैं सीधा और लाग लपाट के बोलता हूं कि जो भी पार्टी हिंदुओं के साथ खड़ी होगी मैं उसके साथ खड़ा हूं, जो भी पार्टी हिंदुत्व के साथ खड़ी होगी मैं उसके साथ खड़ा हूं, जो भी पार्टी इंसानियत के साथ खड़ी होगी मैं उसके साथ खड़ा हूं। और मुझे ऐसा नहीं कि मैं भाजपा का प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन मैं योगी जी का प्रचार करूंगा क्योंकि वो हिंदुत्व के साथ हैं, वो सनातन के साथ हैं, इसलिए मैं उनका खुल के प्रचार भी करूंगा और मुझे ऐसा करने से कोई रोक भी नहीं सकता। देखिए, मैं किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, मैं बीजेपी का भी नहीं कार्यकर्ता हूँ, नहीं सपा का भी नहीं हूँ, किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं निष्पक्ष रह करके प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि वो पार्टी हमारे बारे में सोच रही, हमारे समाज के बारे में सोच रही, तो हम क्यों ना उसके साथ खड़े हों। सिंपल सा बात है। तो सपा के कार्यकर्ता ने और सपा के प्रवक्ता ने जो बोला वो उनके सभी कार्यकर्ताओं के मन में है, उनके जो नेता है उनके भी मन में, और जो उनके मुखिया है उनके भी वही मन में है। मतलब जो मुखिया के मुख से जो निकलता है, जो उनकी सोच होती है, वही कार्यकर्ताओं में भी भरी जाती है। तो भाजपा की जो सोच है वो उनके कार्यकर्ताओं में है। उनके कार्यकर्ता ये बोलते हैं हर जगह जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लेकिन सपा के कार्यकर्ता जो होते हैं वो ही नहीं बोलते। उनको तो ये है कि अगर सपा आ जाएगी तो मुझे भर्ती होगा तो धकाधक जितने भी लोग हैं सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, यादव हो गए या फिर जो मुसलमान हो गए, उनको पुलिस में भर्ती दे दी जाएगा, उनको जो अध्यापक उसमें भर्ती दी जाएगा, जितनी भी सरकारी नौकरियां इनके अंडर में आएगी सब में उनको धकाधक भर दिया जाएगा। वो इसलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा में ऐसा नहीं है, भाजपा ने ऐसा किया भी नहीं। 5 साल में आपने देखा होगा भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि हम लोग उनको सपोर्ट करें तो हमारे घर में कुछ पैसे भेज दिए हों, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे लिए तो बस योगी जी ने 2 शब्द कहे हैं और वो हमारे लिए अमृत के समान है, और वही सुन करके हम इतने खुश हो चुके हैं कि आज पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं उनके लिए। योगी जी ने साफ साफ कहा है, एक वीडियो उनका बहुत ही वायरल हो रहा है अभी, मैंने फेसबुक पर कई बार देखा उसको। वो बोल रहे हैं कि जो भी सोशल मीडिया पे हमारे सहयोगी हैं, जो कि बिना कुछ लिए, बिना पार्टी का मेंबरशिप लिए हमारे लिए प्रचार करते हैं, हमारे लिए बोलते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग ऐसा करते रहिए और पार्टी को सपोर्ट करते रहिए। आप लोग हमारे सिपाही हैं। तो ये सुनते ही हमें बहुत ही अच्छा लगा था। और जितने भी सोशल मीडिया पे उनके प्रचारक हैं, जितने भी सपोर्ट करते हैं लोग, समझिए कि वो सभी के सभी लोग अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। और मैं आप सभी से अपील करूंगा, आप सभी से प्रार्थना है कि आप योगी जी के लिए, किसी पार्टी के लिए मत करिए, आप भाजपा हो सपा हो, कोई मतलब नहीं, आप योगी जी के लिए, आप योगी जी को फेस बनाइए, क्योंकि योगी जी का जो चेहरा है वो हमारे लिए उपयोगी है। योगी जी एक धर्म योद्धा है और उनके लिए आप खड़े हुए और उनके लिए आप प्रचार कीजिए। किसी पार्टी का प्रचार नहीं करना है, भाजपा वाजपा कुछ नहीं मतलब है हमसे, हमें सिर्फ फेस चाहिए। जैसे मोदी जी का फेस है वैसे योगी जी का फेस है। ये धर्म योद्धा है, सनातन योद्धा है, इनके लिए आप प्रचार कीजिए, सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह इनका प्रचार कीजिए। जितने भी इनके अच्छे काम हैं उनको हम आगे बढ़ाइए और योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप ऐसे ही धर्म योद्धा के रूप में आगे लड़ते रहिए। तो दोस्तों, जो सपा का जो असली चेहरा है वो आज अमन चोपड़ा के शो में सामने आ गया। अमन चोपड़ा के शो में सपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हिंदू अगर फिर से ऐसी करामात करते हैं तो उनके ऊपर हम गोलियां चलवा देंगे, जैसे उन्होंने मथुरा में किया था। मथुरा में उन्होंने गोलियां चलवाई थी, बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए गए, अयोध्या में वो गोलियां चलवाए थे। जब बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए कार से गए थे तो वहाँ पे मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने गोली चलाने के आदेश दे दिए थे और वहाँ पे कुछ नहीं तो 33 जो कार से वक्त उनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु तो बहुत सारी हुई थी लेकिन जो सरकारी जो रिकॉर्ड है उसमें इतना ही है। तो मतलब सोचिए कि वो जो मानसिकता से है उससे अभी वो बाहर नहीं निकले हैं। अभी वो बस चोला ओढ़े हैं हिंदुत्व का, लेकिन वो अभी हिंदू नहीं बने हैं। वो अभी तक उसी राग में है, उसी व्यवस्था में है जो वो जी रहे हैं। मतलब उनका जो पहला जो रिकॉर्ड है वो अभी इनसे छूटा नहीं है, वो अभी उसी में ढले हुए हैं, उसी को लेकर के आगे चल रहे हैं। बस ऊपर से उन्होंने शेर का जो चोला है वो पहन रखा है, बल्कि है तो गीदड़ के ही बेस में वो। दोस्तों, ये आप वीडियो जरूर देखिएगा अमन चोपड़ा का, बहुत ही वायरल होगा मेरे हिसाब से। मैंने सोचा क्यों ना तुरंत उसको आपको बताया जाए और सपा का जो असली चेहरा है वो आपको दिखाया जाए। वो जो वीडियो दोस्तों आज लाइव चल रहा था, अमन चोपड़ा का जो शो है ताल ठोक के, उसमें लाइव चल रहा था, उसको जरूर देखिएगा और उसमें आपको देखने पे समझ में आ जाएगा कि सपा के जो प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं। और बाद में क्या हुआ, जब अमन चोपड़ा जब इस लाइन को दोहराने लगे तो सपा प्रवक्ता मतलब उनको समझ में आ गया कि नहीं, मेरे मुंह से ऐसा निकल गया जो हिंदुओं को दुख लग सकता है, मेरा वोट बैंक खिसक सकता है। तो उन्होंने तुरंत उस लाइन को बदला। रहे नहीं, मैंने ये नहीं कहा गोली चलवाने में उनको वो नहीं कार्रवाई नहीं करेंगे, ये मतलब होता है, आप जानते हैं ना। लेकिन जो दिल में है, जो भावना है, जो उनके अंदर है, जिस लाइनअप को लेकर के वो चल रहे हैं वो तो बाहर आ ही जाता है। तो यही हुआ है सपा के प्रवक्ता के साथ, और उन्होंने जो दिल में उनके था, जो उनकी विचारधारा है वो उनकी बाहर आ गई और सभी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और उम्मीद है कि हिंदू समाज इस सबको समझेगा और आगे जरूर बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस